अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे। काफ़ी दिन से हमने एनालिसिस नहीं किया, एक एमरजेंसी की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे क्रिप्टो मार्केट का, बीटीसी का भी, एथेरियम का भी। एक कॉइन जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसको देखते हैं उसने कितना बड़ा जंप लिया है और उसमें मुझे कितनी प्रॉफिट हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं एफओएमसी की जो मीटिंग हुई है उसका रिज़ल्ट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वही आया। उसकी वजह से मार्केट ने अच्छा खासा पंप किया। 4.75% जो है वो आपको अभी नज़र आ रहा है। 47 दिन 7 घंटे के बाद दोबारा से ये इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे या कम किए जाएंगे वो बात की बात है। अभी का जो इंटरेस्ट रेट फेड का जो इंटरेस्ट रेट है अमेरिका का वो 4.75 हुआ है। इसकी वजह से एक जंप आया क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतना ही बढ़ेगा। 25 बेस पॉइंट जो है जहाँ पे आप देख सकते हैं 25 बेस पॉइंट एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वही बड़े हैं। उसकी वजह से मार्केट ने अच्छा खासा हमें पंप दिखाया है। टोटल मार्केट के कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको जो रेजिस्टेंस एरिया बताया था बिल्कुल सेम वही रेजिस्टेंस एरिया लेके क्रिप्टो मार्केट सारी की सारी जो है वो दोबारा थोड़े बहुत करेक्शन की तैयारी में है। ये करेक्शन कब तक चलेगा इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, वो सारी चीज़ें मैं बता के आपको भेजूंगा। इतने दिन से हमने जो एनालिसिस नहीं किया उसकी सारी कसर मैं आज निकाल दूंगा। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो अभी 1 ट्रिलियन से ऊपर ही है, 0.25 बिलियन। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस का जो एरिया बना है वो 1.063 बना है। दोबारा से यहाँ पे जाके रिजेक्शन हो सकती है, लेकिन वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि मूविंग एवरेज को छोड़ के मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI हमें बता रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब 86 ओवरबॉट के ज़ुमरे में आ जाता है। ये ओवरबॉट जब भी मार्केट होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे करेक्शन होती है। और जहाँ पे आप देख रहे थे ये थोड़ी बहुत करेक्शन तो आनी थी। RSI को ना थोड़ा सा आप गौर के साथ देखा करें, आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करता हूँ। RSI को लाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर नज़र आए। मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे इसको मोटा कर लेते हैं और ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पे जो है क्रिप्टो मार्केट टोटल वो था 971 बिलियन और RSI था यहाँ पे 86 के ऊपर। उसके बाद RSI 86 के ऊपर है और मार्केट भी बिल्कुल वहीं है। उसके बाद RSI तो है जो है वो तो 71 के ऊपर चला गया, लेकिन आप देखें मार्केट जो है वो तकरीबन वहीं पे ट्रेड हो रही थी। उसके बाद RSI ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया 81 के ऊपर, और मार्केट जो है पहले जब 86 के ऊपर RSI था उसके बाद मार्केट कहाँ पे थी 971 बिलियन 970 बिलियन के ऊपर। ठीक है, और जब RSI चला गया 81 के ऊपर तो आप देखें मार्केट जो है उससे ज़्यादा पंप कर गई। मतलब इतना पंप यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। 970 बिलियन से सीधा 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई मार्केट, और इतना क्रॉस नहीं करना चाहिए था। उसके बाद आप देखें वॉल्यूम जो है वो कम होता गया, RSI जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। RSI में हमेशा आप देखा करें अगर RSI आपको डाउन ट्रेंड शो करवा रहा है और मार्केट आपको अप ट्रेंड शो करवा रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक खिंचाव बनता है, और ये वही खिंचाव है जो अभी आपको नज़र आ रहा है। इस खिंचाव की वजह से आपने यहाँ पे एग्जिट करना था, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बता दिया था। इस तरह से होता है। देखिए ये कोई जादू नहीं होता, ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। RSI आपको बता रहा था कि मार्केट में जो है वो अब बायर्स नहीं रहे, बायर्स निकल रहे हैं मार्केट से, और आपने देखा बायर्स के निकलने की वजह से मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन उसके बाद ऊपर से बड़ी बड़ी जो है विक्स लगनी शुरू हो गई और मार्केट में सेलर जो है वो इंटर हो गया। यहाँ पे आके सेल प्रेशर बन गया और एक रेजिस्टेंस एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। तो ये साथ साथ मैं आपको सिखाने की कोशिश भी करता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई मूव आए मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ, मैं एनालिसिस दूँ या ना दूँ, आपको कोई फ़र्क ना पड़े, आपको ये चीज़ें पहले से पता हों। अच्छा, ये था टोटल क्रिप्टो के बारे में। आगे चलते हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में। डॉलर के बारे में मैंने आपको ये एक चार्ट जो बना के दिया था, इस चार्ट के अकॉर्डिंग डॉलर ने नीचे गिरना था, यहाँ पे आना था, यहाँ पे नहीं आया। एक बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल भी बनी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर एक रेड कैंडल जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। और इतनी बड़ी जब रेड कैंडल बनती है तो थोड़ा सा करेक्शन करती मार्केट, तो ये वही करेक्शन आपको ग्रीन के अंदर नज़र आया और थोड़ा सा पंप करता भी है ना डॉलर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डॉलर डेफिनेटली अभी नीचे गिरेगा, और ये जो जोन हमने बनाया है ये वैसे भी एक सपोर्ट जोन है, तो इस जोन से ऊपर जाना भी थोड़ा सा डॉलर के लिए ज़रूरी था। अब ये सपोर्ट बहुत देर तक टिकेगी नहीं, ये फिर से नीचे आएगी और ये सपोर्ट जो है 97 तक आके गिरेगी। BTC के बारे में बात कर लेते हैं। BTC का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें छोटा सा एक ना
कंफ्यूज करने वाला एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस पैटर्न का नाम होता है बेरिश फ्लैग, मतलब कि ये एक झंडे की शक्ल का होता है लेकिन ये बेरिश पैटर्न होता है। ये राइजिंग वेज नहीं है। राइजिंग वेज जो होता है वो कुछ इस तरह का आपको नज़र आता है, ठीक है। राइजिंग वेज में और बेरिश फ्लैग में जो फ़र्क होता है ना वो ये होता है कि ये पीछे से बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है और आगे से बहुत ज़्यादा तंग होना शुरू हो जाता है राइजिंग वेज। बेरिश फ्लैग जो है वो उतना ज़्यादा तंग नहीं होता, लेकिन रिजल्ट दोनों के सेम ही आते हैं। आप इनमें ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, रिजल्ट सेम ही आएंगे। नीचे आगे मार्केट ऊपर जाएगी और फिर से नीचे गिरेगी। यहाँ तक एक करेक्शन जो है वो बनने के चांसेस हैं। बिटकॉइन दोबारा से हमें जो है वो 21,600 तक देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लगा देते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। 21,500-600 के दरमियान में मार्केट हमें जो है वो देखने को मिल सकती है। 21,600, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। ये 21,600 की जो एक सपोर्ट मिलेगी ना बिटकॉइन को, तब तक हम देखेंगे कि मार्केट में मज़ीद थोड़ा सा मार्केट के ऊपर जो प्रेशर बहुत अरसे से चला आ रहा था वो प्रेशर मज़ीद थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे आगे एक सपोर्ट मिल जाएगी, दोबारा से इन्वेस्टर इन हो जाएंगे। इन्वेस्टर कब आउट होते हैं मैं आपको बताऊँ। जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं ना वो क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने ख़रीदारी की इस पॉइंट के ऊपर 21,500 के ऊपर, और जैसे ही वो ऊपर गए 8-10% बिटकॉइन के अंदर उन्होंने प्रॉफिट देखी, तो क्योंकि उनका सरमायाकारी जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं और उनकी प्रॉफिट टेकिंग भी लाखों डॉलर में होती है। अब उसके बाद जब मार्केट करेक्शन करती है तो 4% नीचे आने के बाद फिर से दोबारा वो इन्वेस्ट करते हैं और 4-5%, 10% की प्रॉफिट लेके फिर वो निकल जाते हैं। इस तरह से करते करते जब बार बार बायर सेलर होते रहते हैं तो फिर मार्केट में करेक्शन आती है। मार्केट थोड़ा सा मतलब तब जो बायर्स हैं वो थोड़ा सा ये देखते हैं कि पैटर्न बन चुका है तो वो मार्केट से आउट होते हैं। इन चीज़ों को आप समझा करें, ये साइकोलॉजी ट्रेडिंग होती है, इनको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो थोड़ी सी करेक्शन करके नीचे आएगा, ठीक है, और हम यहाँ पे आके दोबारा से एंट्री लेंगे। अब ये जो 21,600 की एंट्री है ना, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं ये 1-2 दिन 3 दिन के अंदर बन सकती है। अब क्योंकि आगे संडे आ रहा है, कल और परसों जो है वो क्लोजिंग होती है, उसकी वजह से सैटरडे और संडे को क्योंकि स्टॉक मार्केट नहीं ओपन होती तो उसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो हम देखेंगे या तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे गिरेगा, 21,600 तक आ जाएगा, और ये अगर नीचे गिरता है ना तो यहाँ पे हमें जो गिरावट देखने को मिलेगी वो गिरावट हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो 7-8% की गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद बिटकॉइन फिर से ऊपर ही जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैंने आपके साथ एक कॉइन शेयर किया था जिसका नाम था कोनो। अब ये कोनो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है बहुत सारी मार्केट्स के अंदर अभी भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखें OKX के अंदर Gate.io, Juby, लाइटोकन और हॉटबिट या KuCoin के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यूनिस्वैप वगैरह के अंदर, मैक्स एक्सचेंज के अंदर, लेकिन ज़्यादातर एक्सचेंजेस के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने कहा था कि इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट भी मिल सकती है। और इसकी अगर आप टोकनोमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 100% मार्केट में आ चुकी है। 100 मिलियन इसकी सप्लाई है और 100 मिलियन मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 140% अभी भी अप जा रहा है, ठीक है। टोटली की बात करें तो टोटली ये तकरीबन 11,190% के तकरीबन ये करीब जो है वो अप जा चुका है वॉल्यूम इसका 24 आवर के अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये क्यों इतना हुआ है, ये देखें, इसने इतना बड़ा जंप किया है। उसकी वजह यह है कि इसकी एक तो सप्लाई बहुत थोड़ी है बाकी कॉइन्स की निस्बत। अक्सर कॉइन जो हैं वो बिलियंस में, ट्रिलियंस में होते हैं, लेकिन ये जो कॉइन है इसकी सप्लाई सिर्फ 100 मिलियन है। इसके अंदर जैसे ही कोई फंड्स आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पंप करता है। अब ये आप देखें, इसने यहाँ तक पंप किया है 0.072 के ऊपर। अब ये बहुत बड़ा पंप है। मैंने कितनी इससे अर्निंग की है, मैंने इसके अंदर जो एंट्री ली थी वो एंट्री मैंने इस एरिया के अंदर ली थी 31 के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, 0.031 के ऊपर मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। और उसका नतीजा मुझे क्या हुआ, क्या मिला वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखें, मैंने जो इसके ऊपर लगाया था ना स्टॉप लॉस, वो मैंने लगाया था ये इससे नीचे ही मैंने रखा था तकरीबन, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा हुआ था। मैंने 60% का इसमें स्टॉप लॉस रखा हुआ था 0.012 के ऊपर। और ये मैंने स्टॉप लॉस भी बस ये सोच के रख लिया था कि शायद कभी ये इस तक चला जाए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एक बहुत तगड़ी सपोर्ट मिल चुकी थी। और मैंने इसमें जो प्रॉफिट कमाई है ना, वो मैंने इसको जो टेक प्रॉफिट के लिए लगाया था वो मैंने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे
44 के ऊपर यहाँ पे, तो ये मेरी 41% की प्रॉफिट बनती थी। स्टॉप लॉस तो ना होने के बराबर मैंने लगाया था, लेकिन फिर भी लगा दिया था मैंने बस ऐसे ही। हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, आप ऐसा कभी भी ना कीजिएगा, वो मेरी गलती थी, मैंने मतलब वो बस अनजाने में ऐसे लगा दिया था। हालांकि ऐसे होता नहीं है, स्टॉप लॉस जो है वो आपने बहुत छोटा रखना होता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना होता, लेकिन क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी थी कि मैंने बस उस हिसाब से रख दिया। यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट टेकिंग के लिए लगाया था ना, वो मैंने 41% की प्रॉफिट जहन में रख के मैंने लगाया था 0.044 के ऊपर, और इसने जो पंप किया वो इसका पंप तो बहुत ही ऊपर चला गया। अगर मैंने ये टेक प्रॉफिट ना लगाया होता तो मैं ये प्रॉफिट 130% तक भी कमा सकता था, लेकिन क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे ये नज़र तो नहीं आ रही होती चीज़ें, ये तो बैक एंड पे चल रही होती है ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको ये होना चाहिए जहन में कि ये कॉइन कभी भी जो है वो जंप कर सकता है। तो आपने एक बहुत अपनी ना सोच विचार करके एक रेंज बना के वहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट लगानी होती है। स्टॉप लॉस भी लगाना ज़रूरी है, और मेरी तरह ना आप लगाइएगा, मैंने तो गलत किया। स्टॉप लॉस तब अगर मैं लगाता तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बनना था तकरीबन 7-8%, ये बनना था मेरा स्टॉप लॉस, लेकिन वो मैंने बस ऐसे ही नीचे रख दिया, 60-70% ही मैंने नीचे स्टॉप लॉस रख दिया। और वो मैंने ये सोचा था कि जहाँ तक ये जाएगा ही नहीं, ठीक है, वो ना होने के बराबर था स्टॉप लॉस। आप ऐसा ना कीजिएगा, 7-8-10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस ना रखिएगा, क्योंकि अगर आप $100 लगाते हैं तो $90 तक आप लॉस बर्दाश्त कर लें, उससे ज़्यादा नहीं। और जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो आप अपने जहन के मुताबिक 40%, 60%, 80% की जो प्रॉफिट आपको लगे कि जहाँ पे एक रीज़नेबल प्रॉफिट मुझे मिल सकती है, उतनी प्रॉफिट जहन में रख के वहाँ पे आप टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दिया करें। क्योंकि अब मैंने आज देखा है बहुत दिनों के बाद, और मुझे मेरे भाई ने बताया कि यार ये तो बहुत पंप कर चुका है, मैंने देखा तो ये वाकई में ये 134% ये जो पंप आया है मेरी इन्वेस्ट के बाद। वैसे तो इसका अगर टोटल पंप देखते हैं ना, तो ये तकरीबन 280% का पंप आया है। जिन लोगों ने 0.19 के ऊपर ख़रीदा होगा वो लोग तो तकरीबन 200% की प्रॉफिट बना के बैठे होंगे। तो इस कॉइन के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप इसको अगर अभी ख़रीद के रख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी, तो ये कॉइन आपको बहुत प्रॉफिट अच्छी खासी दे सकता है। उसकी वजह यह है कि ये अभी बाइनांस के ऊपर नहीं है, और बाइनांस के ऊपर जब ये लिस्ट होगा ना, तो ये आपको $1 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। अभी तो बहुत सस्ता है यार, अभी तो कमाल है, मतलब इसकी जो प्राइस अभी चल रही है ना वो बहुत कम है। आपको ये लगेगा कि बहुत बड़ा पंप है, लेकिन ये इतना बड़ा पंप नहीं है। अभी इसका जो पंप आना है ना वो $1 से ज़्यादा आना है। अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कॉइन $5 तक, ये देखें $5.4 तक ये कॉइन जो है वो रहा है। और अगर आपके पास ये मिसाल के तौर पर आप अभी इसको बाई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे बाई कर लेते हैं तो ये तकरीबन 8000%, 6000%, 7000% की प्रॉफिट जो है वो बनती है। अगर आप मिनिमम भी रखते हैं ना, बहुत मिनिमम, फिर भी ये 2000% की प्रॉफिट जो है वो बनती है। तो कोई भी कॉइन जो आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ें, उसमें आप स्टॉप लॉस तो लगा दिया करें, लेकिन उसको आप जो है वो टेक प्रॉफिट उसका सेट ना किया करें। क्योंकि अब मैंने इसको वैसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना है, लेकिन वो मैंने इसकी 40% की प्रॉफिट जहन में रख के मैंने लगा दिया, मेरा तो वो सेल हो गया। टेक प्रॉफिट लगा हुआ था तो वो मेरा सेल हो गया, क्योंकि इसने बहुत बड़ा पंप किया। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।